कैसे हो? ये नौशेरवां के पास लाजिम है, मिल चुकी। मौका नहीं मिला कि फिजा को बताऊं कि हम सरफराज और बीबी सईद से मोहब्बत करते हैं। बीबी सईद के साथ जो कुछ भी हो सरफराज का हाथ। हेलो फ्रेंड, कशमाला ने फराज और दुआ की वीडियो नौशेरवां को भेजकर उसे हैरत में डाल दिया था कि आखिर कशमाला को इस बारे में कैसे मालूम हुआ कि दुआ और फराज एक दूसरे को जानते हैं। वो जानता है कि कशमाला दुआ की खैर ख्वाह तो कभी हो ही नहीं सकती, इसलिए वो इसकी बात पर ज़्यादा एतबार तो नहीं करेगा। लेकिन दुआ का फराज के साथ किसी होटल में मिलना उसे परेशान कर रहा था, क्योंकि जब दुआ का कभी फराज से आमना सामना ही नहीं हुआ था और ना ही इन दोनों की फैमिलीज़ का आपस में तारुफ हुआ, तो वो कैसे जान गई कि सरफराज इसका बहनोई है। और यही बात नौशेरवां जब जाफ़र को बताएगा तो जाफ़र भी हैरानी का इजहार करेगा कि इसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा। तो नौशेरवां उसे कहेगा कि यही तो मालूम करना है। वह जाफ़र के ज़िम्मे लगाएगा कि फराज के बारे में इसे सारी मालूमात हासिल करके बताए, और फिर जाफ़र फराज के बारे में सारी मालूमात हासिल करके नौशेरवां को बताएगा कि सरफराज और बीबी साईं पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे, और बीबी साईं के साथ जो कुछ भी बुरा हुआ उसके पीछे सरफराज का ही हाथ है। फिर वो सोचते हुए नौशेरवां को बताएगा कि पिछले दिनों सरफराज उनके घर पर भी गया था, लेकिन बीबी साईं ने मिलने से इनकार कर दिया था। ये सारी मालूमात सुनकर नौशेरवां बहुत हैरान होगा कि अगर सरफराज ने दुआ को धोखा दिया भी था तो दुआ ने फराज की असलियत इससे क्यों छुपाई थी और यूँ इजहार क्यों किया था जैसे वो पहली बार फराज से मिल रही है। अब तो नौशेरवां इस हकीकत को जानने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे अफसोस भी होगा कि दुआ ने इस पर एतबार नहीं किया था। दूसरी तरफ दुआ अपनी बहन फिज़ा से इतनी मोहब्बत करती है कि इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो फराज से कह चुकी थी कि अगर वो इसकी बहन के साथ कोई भी ज्यादती नहीं करेगा तो वो भी सब कुछ भुलाने को तैयार है। और अब तो इसकी बहन प्रेग्नेंट है, इसलिए अगर वो इसका ख्याल रखेगा तो वो भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। मगर वो नहीं जानती कि फराज जैसा कमीना शख्स किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि इसके हाथ दुआ की कमज़ोरी हाथ लग चुकी है कि इसने अभी तक फिज़ा को नहीं बताया था कि जिस शख्स के पीछे वो घर से भागी थी वो इसका शौहर है। और अब तो वो बाकायदा दुआ को इस बात पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन इसे ये बुरा लगा था कि फिज़ा ने उसे अपने प्रेग्नेंट होने के बारे में क्यों नहीं बताया था। इसलिए वो घर जाकर फिज़ा पर अपना गुस्सा उतारेगा कि सारी दुनिया को खबर है कि वो माँ बनने वाली है, सिर्फ उसे नहीं पता। फिज़ा भी हैरान होगी कि इसके माँ बाप के अलावा तो कोई भी ये बात नहीं जानता, फिर फराज को कैसे मालूम हुआ। और फिर वो फिज़ा को कहेगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिनों के लिए वो उसे इसके माँ बाप के घर छोड़ देता है। तो फिज़ा इनकार कर देगी, क्योंकि दुआ आजकल रहने आई हुई थी और वो नहीं चाहती थी कि इसका सामना दुआ से हो, मगर वो नहीं जानती थी कि फराज ये सब कुछ जानते हुए ही इसके घर जाना चाहता है। और फिर वो ज़बरदस्ती फिज़ा को इसके घर ले जाएगा। फिज़ा बहुत घबराई हुई होगी कि अब ना जाने क्या होगा, मगर जब फराज दुआ को देखकर इससे बहुत खुश अखलाकी से हाल चाल पूछेगा तो फिज़ा बहुत हैरान होगी, और दुआ भी अचानक इस तरह फराज और फिज़ा को अपने साथ देखकर घबरा सी जाएगी, मगर फ़ौरन बात को संभालेगी कि वो परेशान ना हो, ये नौशेरवां के पास मुलाजिम है और वो इसे पहले ही मिल चुकी है। तो फराज भी धमकी आमेज़ अंदाज में दुआ से कहेगा कि इसे भी मौका नहीं मिला कि वो फिज़ा को बताता कि वो एक दूसरे को जानते हैं। तो दुआ फराज का इशारा समझ जाएगी और इसे इग्नोर करने की कोशिश करेगी, मगर फिज़ा इस बात से बहुत खुश होगी कि फराज और दुआ वाला मामला हल हो गया था। मगर फराज अपनी कमीनगी दिखाते हुए इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और दुआ को अकेले देखते ही उसे कहेगा कि अब ऐसी भी क्या बेरुखी कि वो उससे बात ही नहीं करना चाहती। आखिर वो पहले भी तो मिलते थे और ये बात ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। जब वो एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे और वो उसके फ़ोन का इंतज़ार करती थी, तो दुआ उसे फ़ौरन कहेगी कि वो अपना मुँह बंद रखे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से फिज़ा की ज़िंदगी मज़ीद ख़राब हो। लेकिन फराज कमीनगी की हद करते हुए कहेगा कि अगर अब भी वो चाहे तो इसका इंतज़ार कर सकती है। तो दुआ ये सुनकर हैरान होगी कि इतना कुछ होने के बाद भी इसके अंदर का शैतान मरा नहीं था। इससे पहले कि दुआ उसे कोई करारा जवाब देती, फिज़ा चाय लेकर आ जाएगी तो वो खामोश रह जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।